हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक थोड़ा प्राइवेट है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग रोज मैसेज करके यही सवाल पूछते हैं। इसलिए आज हम 4 सबसे कॉमन डाउट्स को एकदम साफ-साफ साइंस के साथ क्लियर करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, लड़कों के आगे वाले हिस्से की स्किन अगर नहीं है तो रिलेशन में मज़ा ज़्यादा आता है या कम, और टाइमिंग पर क्या असर पड़ता है? देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो, स्किन होना या ना होना दोनों ही पूरी तरह नॉर्मल है। कुछ लोगों का बचपन में ही हो जाता है, कुछ को मेडिकल रीज़न से बाद में करवाना पड़ता है। अब मज़ा आने का सवाल है। दोस्तों, मज़ा आने या ना आने का इस बात से कोई सीधा रिश्ता नहीं है। दोनों ही केस में पूरा पूरा एंजॉयमेंट होता है। हाँ, एक छोटा सा फर्क ज़रूर पड़ता है। जिनकी स्किन रहती है उनका आगे वाला हिस्सा हमेशा ढका रहता है, इसलिए वो हिस्सा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। और जिनकी स्किन नहीं रहती, उनका वो हिस्सा हवा में रहता है, रोज़ कपड़ों से रगड़ता है, तो वहाँ की स्किन थोड़ी मोटी और थोड़ी कम सेंसिटिव हो जाती है। इसका सीधा असर टाइमिंग पर पड़ता है। जिनका हिस्सा ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, इसलिए कभी कभी टाइमिंग थोड़ी कम हो सकती है। और जिनका हिस्सा थोड़ा कम सेंसिटिव होता है उनका आमतौर पर टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा निकल जाता है। लेकिन ये कोई रूल नहीं है। अगर आप हाइजीन अच्छे से रखते हो, रोज़ साफ करते हो, तो दोनों ही केस में कोई दिक्कत नहीं आती। हाइजीन ना रखी तो इन्फेक्शन, बदबू, चिपचिपाहट, ये सब प्रॉब्लम्स दोनों को ही हो सकती हैं। तो निष्कर्ष ये है, स्किन हो या ना हो, मज़ा दोनों को बराबर आता है। बस टाइमिंग में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। बाकी सब आपकी समझदारी और एक दूसरे की केयरिंग पर डिपेंड करता है। सवाल नंबर 2, साइज जितना बड़ा उतना ही मज़ा? लड़की को सच में बहुत बड़ा चाहिए होता है? ये सबसे बड़ा मिथ है जो आज तक चल रहा है। दोस्तों, बार बार पॉर्न देखने और दोस्तों की फालतू बातों से दिमाग में ये बैठ गया है कि जितना बड़ा उतना ही अच्छा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़कियों के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्लेजर देने वाला एरिया है वो सिर्फ 2 से 2.5 इंच अंदर तक ही है। उसके बाद का हिस्सा इतना सेंसिटिव नहीं होता, और बाहर का हिस्सा तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर आपका साइज़ एवरेज है, यानी 4.5 से 6 इंच के बीच है, तो ये लड़कियों के लिए परफेक्ट है। इससे बड़ा होने से कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होता, बल्कि कभी कभी दर्द भी हो सकता है। तो लड़के परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि वो खुद को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। लेकिन सच ये है, लड़कियों के लिए साइज से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 1, आपका पार्ट जब चाहे हार्ड हो जाए, 2, टाइमिंग अच्छी हो, 3, आप दोनों एक दूसरे को समझते हो। ये 3 चीज़ें सही हैं तो साइज की कोई टेंशन ही नहीं रहती। और अगर आपको लगता है कि आपकी टाइमिंग कम है या स्टैमिना कम है, तो इसके लिए अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और कुछ नेचुरल चीज़ें बहुत काम आती हैं। इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगी। सवाल नंबर 3, प्रोटेक्शन लगाने से सच में मज़ा कम हो जाता है? ये बात 90% लड़के बोलते हैं, लेकिन सच ये है कि मज़ा कम नहीं होता, बस आप सही तरीका नहीं जानते। 2 गलतियां लोग करते हैं, गलत साइज ले लेते हैं, या तो बहुत टाइट या बहुत ढीला। नॉर्मल वाला लेते हैं, अल्ट्रा थिन नहीं लेते। आजकल अल्ट्रा थिन और डॉटेड दोनों तरह के बहुत अच्छे ऑप्शन आते हैं, जिनमें आपको और आपके पार्टनर को लगभग वैसा ही फील होता है जैसे बिना प्रोटेक्शन के। बस 10-15 सेकंड का फर्क लगता है, वो भी आदत पड़ने के बाद खत्म हो जाता है। और प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है? अनचाही प्रेगनेंसी से बचाता है, बीमारियों से बचाता है, लड़की को बार बार इमरजेंसी पिल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो हार्मोन्स पूरी तरह ख़राब कर देती हैं। तो मेरी सलाह ये है, हमेशा प्रोटेक्शन यूज़ करो, सही साइज़ और अल्ट्रा थिन चुनो, फिर देखो मज़ा एकदम वही रहता है। सवाल नंबर 4, वहाँ के बाल पूरी तरह साफ करने चाहिए या थोड़े रखने चाहिए? ये पूरी तरह पर्सनल चॉइस है, लेकिन साइंस क्या कहता है वो सुन लो। अगर आप पूरा क्लीन शेव कर देते हो तो स्किन टू स्किन जब रगड़ होती है तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन बनता है। इससे कट्स लग सकते हैं, जलन हो सकती है, खासकर लड़कियों को। लेकिन अगर हल्के हल्के बाल रहते हैं, ट्रिम किए हुए, तो वो एक दूसरे के बीच में कंडीशनर की तरह काम करते हैं। मूवमेंट आसान हो जाती है, फ्रिक्शन कम होता है और चोट लगने का खतरा भी कम रहता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? ट्रिमर से या कैंची से हल्का हल्का छोटा कर लो, बिल्कुल ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, चाहे बाल रखो या ना रखो, हाइजीन सबसे ज़रूरी है। रोज़ नहाते वक्त अच्छे से साफ करो, बस इतना काफ़ी है। एक्स्ट्रा टिप, स्टैमिना और टाइमिंग कैसे बढ़ाएं?
एकदम नेचुरल तरीका। अगर आपको लगता है कि टाइमिंग कम है, स्टैमिना कम है या मूड नहीं बनता, तो कुछ नेचुरल चीज़ें बहुत काम आती हैं। एक बहुत पुरानी और रिसर्च की हुई चीज़ है प्योर हिमालयन शिलाजीत रेजिन। ये नेचुरली टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ाता है, स्टैमिना बढ़ाता है, स्ट्रेस कम करता है और मूड भी अच्छा रखता है। रोज़ सुबह या शाम को मटर के दाने जितना शिलाजीत गुनगुने पानी या दूध में घोलकर पी लो। 7-8 हफ्ते लगातार लेने से फर्क साफ दिखता है। लास्ट में बस यही कहूंगी, ये सारी चीज़ें स्किन, साइज, प्रोटेक्शन, बाल, ये सब सेकेंडरी है। सबसे ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे को कितना समझते हो, कितना केयर करते हो और कितना कंफर्टेबल फील करते हो। जब ये 3 चीज़ें सही हैं तो बाकी सब अपने आप सही हो जाता है। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ लेना, अगली वीडियो में जवाब दूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये जानकारी हर किसी को पता होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।